नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। आप सबको पता ही है, पिछले 5 अगस्त को शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, एक छात्र आंदोलन में बहुत बड़ा वहाँ एक मॉब, एक रैली हुई जिसमें कुछ अलगाववादी तत्व भी शामिल हो गए और उनको अपना देश छोड़ना पड़ा और वो तब से भारत में है। एक अनजान जगह पे है, किसी को मालूम नहीं है वो कहाँ पर, भारत के किस क्षेत्र में है। हालांकि वहाँ की जो मीडिया है वो काफी कोशिश कर रही है, जो शेख हसीना यहाँ पर है वहाँ पर है। कभी वीडियोस दिखाते हैं कि लोधी गार्डन में है, कभी कोई बंगला दिखा दिया, ये शेख हसीना का बंगला है। वहाँ का मीडिया में प्रोपेगेंडा जो चलता रहता है वही है। तो अभी उसके बाद वहाँ एक अंतर्वर्तीकालीन सरकार, जो एक काम चलाऊ सरकार होती है, जिसका काम ही रहता है जो पिछले जो प्रधानमंत्री जब तक नया नहीं आए तब तक देश में इलेक्शन करवाना, एक नए प्रधानमंत्री का स्थापना करना, ये अंतर्वर्ती सरकार का काम होता है। इसमें मोहम्मद यूनिस जो कि एक नोबेल लॉरेट है, वो अमेरिका से तुरंत ही उड़कर बांग्लादेश आए हैं। हालांकि शेख हसीना सरकार ने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, तब से वो भागे भागे फिर रहे थे और अमेरिका में सेटल थे। तो जब से शेख हसीना अपने देश से गई, उनके हाथों में ये सरकार अभी अंतर्वर्तीकालीन सरकार है। उसमें कुछ जो छात्र दल के जो प्रमुख नेता थे, बैक चैनल से इस आंदोलन को हवा दी थी, उसके कुछ सदस्य इस सरकार में, कोई वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहा है, कोई फॉरेन अफेयर संभाल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है। और अभी ये सरकार का तो काम था मेनली, जो एक प्रधानमंत्री अगर रिजाइन करता है, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आता है तब तक ये सरकार का काम है अंतर्वर्तीकालीन का, ये फ्रेश इलेक्शन करवाए और नए सरकार का निर्माण हो। लेकिन ये सरकार अभी जो सत्ता में जब से कुर्सी में बैठी है, इनको इसका छोड़ने का और मन नहीं कर रहा है। ये सोच रही है हम ही प्रधानमंत्री बन जाए और ये इलेक्शन करवाना नहीं चाह रही है। अब सबसे मजे की बात है, शेख हसीना ने जो रिजाइन किया है, जो पदत्याग पत्र होता है, वो किसी के पास नहीं है। ना वहां के राष्ट्रपति के पास है, ना वहां के पार्लियामेंट्री या फिर मिनिस्टर के पास है, ना वहां स्पीकर के पास है और ना किसी राजनीतिक दल के पास है। तो अब अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया है तो वो अब भी देश की प्रधानमंत्री है। जब से ये बात वहां के राष्ट्रपति ने घोषणा की है, घोषणा तो नहीं की है एक्चुअली, ये उनके एक फ्रेंड थे, उनके साथ ये जैसे घर जैसे माहौल में डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया मैंने अभी तक देखा नहीं है शेख हसीना का जो रिजाइन लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर है, वो मैंने देखा नहीं है। इसके बाद ये बात मीडिया में आउट हुई। वो जो मित्र थे वो एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये बात मीडिया में जैसी आउट हुई तो वहां के सरकार में आग लग गई। जे भाई, शेख हसीना तो अभी तक प्रधानमंत्री है और वो कभी भी देश में आ सकती है। तो इनकी पैरों के तले से जमीन निकल गई। सबसे बड़ी बात है, इनको संविधान की जानकारी नहीं है, इनको कानून की कोई जानकारी नहीं। एक देश चलेगा संविधान के हिसाब से। राष्ट्रपति को भी हटाया जाए क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कह दी। अब राष्ट्रपति अगर हटाएंगे तो फिर संविधान के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन होता है। तो अब बोल रहे संविधान को भी चेंज करेंगे। तो अब सोचिए, ये जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार में जो सदस्य बैठे हुए हैं, इनमें सत्ता की कितनी भूख है। उसके ऊपर से शेयर मार्केट का उनका बुरा हाल है, करेंसी का बुरा हाल है। उनके जो राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जिनके द्वारा, जिनके आंदोलन के द्वारा, जिनकी बेटी है ये शेख हसीना, 1971 में बांग्लादेश को स्वाधीनता मिली थी, उनकी फोटो है वहां की करेंसी में। जैसे हमारे राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी की फोटो है, ऐसी उनके करेंसी में शेख मुजीबुर रहमान की फोटो है। अब वहां मांग उठने लगी है कि ये जो राष्ट्रपिता है ये राष्ट्रपिता नहीं, ये प्रो इस्लामिक प्रो पाकिस्तानी प्रोपागेंडा वहां चल रहा है। इसका पूरा फंड जो है डीप स्टेट से आ रहा है। अब डीप स्टेट्स ओपन नाम बोलना सही नहीं है। यूट्यूब में आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताया गया डीप स्टेट्स कौन सा है। पूरा डीप स्टेट से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से होते हुए फंड यहाँ जो कट्टर इस्लामपंथी है उनके अकाउंट में जा रहा है और वहां से प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज चट्टग्राम जो वहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां एक बहुत बड़ी रैली हुई। वहां हिंदुओं ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया। पहले तो डीप स्टेट्स ने बोला जे ऐसा कुछ नहीं है, वहां सब ठीक ठाक है, बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यकों में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। लेकिन अभी उनको भी मानना पड़ रहा है जे हाँ वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, वहां जो अच्छे पदों पर जो सरकारी विभाग में कार्यरत है उनसे जबरदस्ती वहां रिजाइन दिलवाया जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है। रात को अनजान लोग आके लूटपाट करके जा रहे हैं। तुम लोग डरे हुए हैं, अभी तो वीजा भी बंद है इंडियन गवर्नमेंट के, तुम लोग इंडिया भी भाग के नहीं आ पा रहे। तो बहुत बुरी स्थिति है। तो वहां के हिंदुओं ने बेसिकली हिंदुओं ने और अल्पसंख्यक वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, बुद्धिज्म भी है, उन्होंने भी आवाज उठाई है और बहुत बड़ा एक मार्च निकाला गया है। और सामने ये मार्च एक लॉन्ग मार्च के रूप में वहां की राजधानी ढाका में जाने का उन्होंने ऐलान किया है। ये सरकार इस ऐलान से पूरी हिली हुई है। एक तरफ तो शेख हसीना का पदत्याग पत्र नहीं मिल रहा है और शेख हसीना का एक ऑडियो वायरल हो गया। इसके पहले भी काफी ऑडियो वायरल हुए, लेकिन इस ऑडियो में उन्होंने बोला है कि एक ही महीने के अंदर वो दोबारा बांग्लादेश जा रही है। और उन्होंने जिक्र किया उस ऑडियो में, मैं वो ऑडियो सुना नहीं सकता, आप वो ऑडियो बहुत सारे वीडियो में सुन पाएंगे। उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है। 227 लोगों को वो देख लेगी जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है उनके सरकार पतन में। उनके आवामी लीग जो पार्टी है उनके नेताओं को मारा गया है, उनके घरों को जला दिया गया है, उनके जो व्यवसाय थे उनको जला दिया गया है। कुछ लोग जान बचाने में भारत में आए हैं और कुछ विदेशों में चले गए हैं। वहां उस देश में जो भी है छोटे मोटे, कोई बोलता भी नहीं मैं आवामी लीग करता हूँ, सीधा ही उनके ऊपर केस डालकर उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, उनके संपत्ति पे कब्जा कर लिया जा रहा है। तो अभी सरकार जो अंतर्वर्तीकालीन जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उनके जो चेले हैं जो अपने आप को छात्र बोलते हैं, छात्र तो है नहीं, कुछ कट्टरपंथी युवक है जो इस साजिश में शामिल है। और इसमें पूरा डीप स्टेट जो है पूरा इनके समर्थन में पहले था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि डीप स्टेट का भी अपना एक उसमें स्वार्थ था। उनका एक बहुत ही अच्छा एक जो द्वीप था सेंट मार्टिन, वो शेख हसीना को इन्होंने बोला था जे ये द्वीप हमको दे दो, लेकिन शेख हसीना ने अपने भाषण में ओपन बोला था जो मैंने वो द्वीप अगर दे दिया होता तो आज उनकी सरकार नहीं जाती। अभी एक महीने के अंदर बांग्लादेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है और यह परिवर्तन भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। भारत सरकार इस पे पूरी नजर बनाए हुए है। जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इस पे नजर बनाया हुआ है और अंदर की खबर तो ऐसी है ये एक महीने के अंदर ये यूनुस सरकार और इसके सब चेले, इसके समर्थक सबको जेल हो रही है और शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। होप बांग्लादेश के एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम भी इंडियन और बांग्लादेशी आपस में मिलजुल के रह पाए। हालांकि इंडिया के आसपास जो भी देश है वह
अजीब सा एक माहौल तैयार हो रहा है। जो इंडिया के विरुद्ध जो बात कर रहा है उसको समर्थन मिलता जा रहा है। अगर जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ ऑटोमेटिक झुकने लगता है। ये प्रकृति का नियम है। तो इंडिया भी तरक्की कर रहा है। भारत अभी वो 1970 और 75 वाला भारत नहीं रहा। आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। रशिया से तेल ले रहा है, रिफाइन करके उन्हीं को वेस्ट को बेच दे रहा है। कोई इसमें कुछ भारत का कुछ नहीं कर पा रहा है। 140 की आबादी रखता है भारत। यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है। कोई भी भारत को छेड़ना नहीं चाह रहा है, छेड़ नहीं सकता। चाइना जो कि इतने सालों तक भारत के पीछे लगते लगते हार चुका है, तो अभी भी वो अंडरस्टैंडिंग में आ चुका है। कजान में जो ब्रिक्स समिट हुई उसमें बात चला। एक नया दौर इंडिया और चाइना का शुरू होने जा रहा है। ये भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है। इसमें भी सारी दुनिया की नज़र है। फिलहाल हम लोगों की नज़र तो बांग्लादेश पे है। अगले एक महीना जैसा मैंने कहा बहुत वाइटल है और इस पर भारत का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। भारत माता की जय। जय हिंद।